जय हिंद साथियों, आज की क्लास में साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण? कॉपर और टिन का। कॉपर का सिंबल होता है Cu और टिन का सिंबल होता है Sn। तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है कांसा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। क्वेश्चन पूछा जाता है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम किसका मिश्रण? इसे कहते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या कहते हैं इसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल इसे कहते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो हमारा आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है। तने का परिवर्तित रूप प्याज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आलू और अदरक। आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप होते हैं, तो इन्हें भी याद रखेंगे। प्राथमिक रंग कहा जाता है, किसे प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। इन तीन रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। WWW का विस्तारित रूप है, इसका पूरा नाम पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। और WWW की आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोर्ट्रान लैंग्वेज का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर होगा साइंस अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में होता है। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने खोज की थी लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1905 ईस्वी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। तुम्हारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। पादप कोशिका अर्थात पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को कहते हैं। तो पेड़ पौधे की जो कोशिका है उसका बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी। 0 कैलोरी विटामिन से ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर पूछा है B3 इसका नाम, रासायनिक नाम पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों नियासिन और निकोटिनिक अम्ल ये दोनों विटामिन B3 के रासायनिक नाम हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है।
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह देहरादून में स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं, जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स कहते हैं उन्हें। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने इसका प्रतिपादन किया था, योग्यता की उत्तरजीविता का। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है ना, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, अगर उसे गर्म करेंगे, उसे हीट देंगे अर्थात ऊष्मा देंगे, तो वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। मनुष्य में वृक्क अर्थात किडनी की बात हो रही है, किडनी की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कुल कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किडनी की इकाई क्या होती है? किडनी अर्थात वृक्क दोनों एक ही बात है। इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। टमाटर किसके कारण लाल होता है? टमाटर किसके कारण लाल होता है? लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वह लाल होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? हार्ट अर्थात हृदय के द्वारा होता है। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, पाचन की जो डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछा है कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर मतलब वही खाने वाला सोडा की बात है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यह बेकिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला है। पूछा इसमें जब पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस निकलती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही प्रश्न पूछा जाता है CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो यह अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। एल्केन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2n+2, C2H2n+2 यह एल्केन का रासायनिक सूत्र है। एल्किन का क्या होता है? C2H2n। और एल्काइन का क्या होता है?
H2n, यहाँ पर होगा -2, ठीक है। एल्काइन का होता है C2H2n-2, एल्किन का होता है C2H2n, और एल्केन का क्या होता है C2H2n+2। तो यह इन तीनों का रासायनिक सूत्र है। पूछा यहाँ पर ये जो दिया है C2H6, इसे कहते हैं एथेन। तो यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो यह एल्केन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है F, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। तो इसका आंसर बनेगा फ्लोरीन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इसे कहते हैं। इसकी जो गंध होती है वह सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। पादप कोशिका भित्ति निम्न से किससे बनी होती है? पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? उसे कहते हैं एपिडर्मिस, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल जलाया जाए तो वह मैग्नीशियम बचेगा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम बचेगा। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना हमारा हृदय, तो वह बोल रहा है कि सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं टेकीकार्डिया। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेकीकार्डिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम हो जाना, मतलब 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, उससे कम हो जाना, सामान्य से कम हो जाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेडिकार्डिया। उसे कहते हैं बेडिकार्डिया। और 72 से अधिक हो जाता तो उसे कहते हैं टेकीकार्डिया। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? तब 0.8 सेकेंड होता है। 0.8 सेकेंड होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वेश्म अर्थात 4 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से, हार्ट से। ऑप्शन ए। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी।